हो, जल्दी चलो भाग्यवान, कहीं बारिश न शुरू हो जाए। जल्दी चलो 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 चलो, आओ आओ। अरे मैं अब और चल नहीं सकती, कितनी दूर है अभी। लगता है मैं और चल नहीं पाऊंगी। अरे देखो, गांव तो सामने ही है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, बारिश से पहले हमें पहुंचना होगा। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ। तुमसे कितनी बार कहा कि छाता ले आओ, वो भी नहीं लाए। अब बारिश शुरू हुई तो बच्चे का क्या होगा? बारिश से पहले हम पहुंच ही जाएंगे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता मत करो। वहां जाकर उसे दवा मिल जाएगी, देखोगी वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बस तुम जल्दी जल्दी चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी माँ भी बीमार है, इसीलिए तो मैं इतनी दूर चल रही हूँ। भगवान मेरी बच्ची को ठीक कर दे। इसीलिए तो हमें जल्दी जाना होगा, सब सो जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। चलो आ जाओ। अरे अभी दवाई बनाने का समय ही नहीं मिला और बारिश शुरू हो गई। ओहो, थोड़ी सी रोशनी जलाने में भी इतना समय लग जाता है भाग्यवान, तुम्हारे कारण मैं परेशान हो गया। एक हाथ से 100 काम करने पड़ते हैं। खाना बनाऊं या आपकी सेवा करूं, बताओ तो। कहावत है, पति सेवा में स्वर्ग मिलता है। मन लगाकर सेवा करो, स्वर्ग में पहुंचोगी भाग्यवान। तुम्हें नर्क में छोड़कर मैं स्वर्ग में क्या करूं? जाएंगे तो दोनों साथ ही जाएंगे। क्या कहा? क्या 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 कहा क्या तुमने? मैं नर्क में जाऊंगा? अरे वैद्य जी आप घर में हैं क्या? अरे कौन है भाई, कौन है? मैं दूसरे गांव से आया हूँ, अंदर आ सकता हूँ क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, आओ आओ। बारिश में हम तो पूरी तरह से भीग गए। आओ 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 बेटे, यहाँ बैठो। बारिश के दिन छाता निकालना नहीं चाहिए था क्या? अरे छाता लेकर आते ना। जब निकले थे तब धूप था वैद्य जी, इतनी जल्दी तूफान आएगा, बारिश हो जाएगी, कौन जानता था। अच्छा ठीक है, ये बताओ किस लिए आए हो मेरे पास? कौन बीमार है? मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपा करके उसे बचा लीजिए कविराज माशाई। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? दिखाओ जरा। ओह, आंखें दिखाओ। ये तो कुष्ठ रोग है। ये बीमारी कैसे हो गई है? अब नहीं मालूम वैद्य जी, कुछ दिन पहले एक बूढ़ी भिखारिन हमारे घर आई थी, उसने बच्ची को गोद में लिया था। अगले दिन से इसके शरीर पर दाग उभरने लगे। गांव के लोगों ने ये देखकर आज हमें गांव से निकाल दिया। कृपा करके मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, नहीं तो हम कभी गांव लौट नहीं पाएंगे। समझ गया समझ गया। देखो भाई, कुष्ठ बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आसानी से ठीक नहीं होती है। हाँ, मेरे पास एक खास दवा है, उससे इलाज संभव है। हाँ, तो वही दवा दे दीजिए वैद्यराज जी, दे दीजिए। दवा तो दे दूंगा, लेकिन क्या तुम उसकी कीमत चुका पाओगे? अब हम तो कोई पैसा लेकर नहीं आए हैं, हम तो हड़बड़ी में भाग कर आ गए। बताइए ना, दवा की कीमत कितनी है? 1000 रुपए है। 1000 रुपए? इतने पैसे तो हमें बेच देने पर भी नहीं मिलेंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर जाओ यहाँ से। मेरे यहाँ बिना पैसे के इलाज नहीं होता है। ऐसा ना कहिए, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है वैद्य जी, कृपया करके ऐसे लौटाइए मत। अरे भाई, खाली बातों से नहीं होगा भाई, पैसे लेकर आओ, फिर दया की बातें करना, समझ गए? चलो 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 चलो। अरे देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। कुष्ठ रोगी रहेगा तो मेरा घर भी अपवित्र हो जाएगा। नहीं तो चले आते हैं, जैसे यहाँ खैरात बट रही हो। इस बारिश भरी रात में हम कहाँ जाएं कविराज माशाई? कृपा करके हमें मत भगाइए। हाँ वैद्य जी, अब आज बारिश हो रही है, बस एक रात की बात है, हमें शरण दे दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे, आपसे हम विनती करते हैं।
नहीं 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 नहीं, अरे भाई शरण दे, ऊपर से कुष्ठ रोगी को। क्या बात करते हो, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, फालतू की बातें ना करो, नहीं तो लोगों को बुलाकर तुम्हें पिटवा दूंगा। नहीं तो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मारपीट की जरूरत नहीं है, हम चले जाते हैं। चलो भाग्यवान, यहाँ एक पल भी नहीं रहना है, चलो आओ। हाँ चलो, दुनिया में बहुत अमानुष देखे हैं, लेकिन ऐसा निर्दयी कबीराज कभी नहीं देखा। और हाँ वैद्य जी, जरा मेरी बात भी सुन लीजिए। कविराज मशाई, जिस कारण से आज आपने हमें ठुकराया है ना, बहुत सालों बाद एक ऐसा समय आएगा कि उसी कारण से आपको मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा। अरे जा 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 जा, बड़ा आया धमकी देने वाला, जिंदा रहा तो तेरे दरवाजे पर आऊंगा, उससे पहले तुम लोग भूख से मरकर भूत बन जाओगे। नहीं तो बारिश में बह जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। बड़े आए, यहाँ तुम्हारे जीने के लाले पड़े हैं, धमकी दे रहा है। अरे निकल यहाँ से, नालायक कहीं का। चलो चंपा, ठंड भी बहुत है, अब हम रुकेंगे नहीं, बस चलते चलो चलते चलो। इस अंधेरी रात में कहाँ जाएंगे, हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। हाँ यही तो सोच रहा हूँ, बीमार बच्ची को लेकर किसी के घर शरण नहीं ली जा सकती। अगर लोग उसका कुष्ठ रूप देखेंगे तो सब धुतकार कर भगा देंगे, कोई जगह नहीं देगा। अरे देखो, खेत के किनारे कितना बड़ा अरबी का पेड़ लगा है, चलो इसके नीचे शरण ले लेते हैं। हाँ वही तो सोच रहा हूँ, पेड़ के नीचे पूरी तरह से सूखा है, वहाँ पहुँचेंगे तो बिटिया रानी भीगेगी नहीं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वहीं चलते हैं। हाँ अब कोई चिंता की बात नहीं है, आज रात हमें यहाँ शरण मिल गई है, ये ठीक है। लेकिन कल क्या होगा, बच्ची की तबीयत तो हर पल और खराब होती जा रही है। अरे कल का कल सुबह देखेंगे भाई, तुम फालतू में चिंता मत करो, बल्कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। रुको, झोले में कितने टुकड़े हैं, तुम्हें वही दे रही हूँ, लो इन्हें खाओ और थोड़ा पानी भी पी लो। वाह 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 वाह, चिवड़ा और गुड़ भी है, क्या बात है। चलो अच्छा है, कम से कम 2-3 चीजें तो खा ही लेंगे। अरे तुम कुछ नहीं खाओगी क्या? नहीं, अब मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है, तुम खा लो। वाह 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 वाह, रात का खाना तो ठीक से हो गया। हाँ अब बस एक नींद आ जाए तो बढ़िया आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये जगह तो सूखी है, वहाँ लेट जाओ। चलो ठीक है भाग्यवान, तुम भी लेट जाओ। कौन है रे? कौन मेरे अरबी के पेड़ के नीचे सो रहा है? कौन कौन बुला रहा है? मैं एक बूढ़ी हूँ, ये अरबी का पेड़ मेरा है, लेकिन तुम लोग कौन हो? हम यात्री हैं, रास्ते में थे और बच्ची की तबीयत खराब थी, इसलिए यहाँ शरण ली। देखकर लगता है तुम बेसहारा हो। तुम्हारी बेटी को क्या हुआ? कुष्ठ रोग बूढ़ी माँ कबीराज माशाई के घर गए थे, पैसे नहीं होने के कारण उसने दवा नहीं दी। ओह, तुम जय शंकर कबीराज के घर गए थे, वो तो बड़ा अमानुष है। अब क्या करें बूढ़ी माँ, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सुन बेटी, मैं तुम्हें एक दवा बताती हूँ, इससे किसी भी रोग को ठीक किया जा सकता है। कौन सी दवा बूढ़ी माँ, कृपया मुझे बताइए। इस पेड़ के तने का रस और अरबी के पत्तों में जमा पानी, इन्हें दिन में 3 बार अपनी बेटी को पिलाओ, तभी वो स्वस्थ हो जाएगी। सच बोल रही हो आप? क्या ये दवा पिलाने से ये सच में ठीक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, इस दवा को पिलाओ और वो स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है बेटी। कौन सी शर्त?
तुम लोग हमेशा इस अरबी के पेड़ के नीचे रहना और मेरी दी हुई दवा मुफ्त में लोगों को बांटना। हमें इसकी क्या जरूरत बूढ़ी माँ, आप तो हमारे साथ हैं। नहीं बेटी, इतनी दूर से आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी दूर आप कहाँ रहती हैं? वही, यहाँ मैंने ये अरबी का पेड़ उगाया है। हाय भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? आप इंसान नहीं हो। ए भाग्यवान, ए चंपा, ओ चंपा, अरे उठो भाई। क्या हुआ? सुबह हो गई? और नहीं तो क्या, सूरज सर पे चढ़ाया है। चलो जल्दी सब कुछ संभाल लो, हमें अभी निकलना होगा। बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, शहर ले चलते हैं, शायद वहाँ कुछ हो जाए। अरे इसे बहुत जरूरी है बचाना, चलो भाई जल्दी करो। नहीं, मैं शहर नहीं जाऊंगी। हैं? शहर नहीं जाओगी? अरे यहाँ रहोगी तो बच्ची मर जाएगी, क्या बात करती हो तुम? मुझे सपने में एक दवा मिली है, इसे बच्ची को खिलाना चाहती हूँ। सपने में दवाई? क्या दवाई? इस अरबी के पेड़ के तने का रस और अरबी के पत्तों का पानी मिलाकर दिन में 3 बार उसे देना होगा, तभी वो स्वस्थ हो जाएगी। क्या बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग उमाग तो ठीक है? अरे कचू का पेड़ क्या कभी रोग ठीक कर सकता है? गजब बात करती हो। अरबी के पेड़ से कौन सा रस निकलेगा, क्या होगा? ये अरबी का पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, चांद के देश से इसे लाया गया है। समझ गया। इसका मतलब बारिश में भीग भीग कर तुम पूरी तरह से पगला गई हो, है ना? तुम जो भी कहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब कृपया मुझे थोड़ी अरबी का पानी ला दो। अरे ठीक है भाई, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अरे 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 चंपा, देखो देखो, बच्ची के शरीर से सभी दाग मिट रहे हैं। अरे देखो ये तो गजब हो गया, देखो। मैंने कहा था ना, इस दवा में असर है। अब देखो सबूत सामने है। हाँ, तुमने जो देखा, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि ये कैसे हो गया। सच में तुमने ये दवा सपने में पाई थी? मतलब सपने में कैसे तुमको पता चला? हाँ, सपने में एक बूढ़ी आई थी और उसने दवा के बारे में बताया। क्या बात कर रही हो? और क्या कहा उस बुढ़ी ने? कहा कि हमें अब हमेशा इसी अरबी के पेड़ के पास रहना है, हमेशा इसका ध्यान रखना है और असहाय लोगों को ये दवा मुफ्त में देनी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई, चमत्कार कर दिया तुमने भाग्यवान। तो ठीक है, अब ऐसा ही करेंगे। आज से ही अपने गांव जाकर सब कुछ बेचूंगा, फिर यहाँ जमीन खरीद कर बढ़िया अच्छी खासी बसावट बनाऊंगा। हाँ, मेरा भी सपना था कि हमारे पास एक जगह हो जहाँ से कोई हमें भगा ना पाए। ठीक है, तो तुम यहीं रहो, मैं गांव लौटता हूँ। तो जाओ, शाम होने से पहले लौट आना। हाँ, आज 5 दिन हो गए। ये हो क्या रहा है? मेरे पास एक भी रोगी आया ही नहीं। ये गांव से बीमारी चली गई क्या? क्यों रे चारुदत्त? बीमारी नहीं गई है कविराज जी, वैद्य जी, बल्कि रोगी अब दूसरे जगह जा रहे हैं। दूसरे जगह? कौन सी दूसरी जगह? कौन आ गया है मेरी जगह वैद्य? किसके पास जा रहे हैं, बता। एक विदेशी जोड़ा गांव के पास के अरबी के जंगल में घर बना लिया है। वो मुफ्त में सबको दवाइयाँ दे रहे हैं, सभी वहीं जा रहे हैं। क्या बात कर रहा है? नया जोड़ा? अरे कुछ दिन पहले एक बीमार बच्ची लेकर 2 लोग मेरे पास आए तो थे। क्या वही लोग हैं क्या? हाँ, वही लोग हैं वैद्य जी, वो दवाई दे रहे हैं।
ये तो बड़ी आफत हो गई है रे चारुदत्त। मैंने कितनी दवाइयाँ बेची और कितने पैसे कमाए, अब उनके कारण, उनकी वजह से तो मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अब क्या कहूँ वैद्य जी, सब कुछ तो भगवान का खेल है। जिसे तुमने खाली हाथ लौटाया वही लोग तुम्हारा धंधा बर्बाद कर रहे हैं। क्या करें अब? वैसे ये सब बातें छोड़ो वैद्य जी, क्या है कि मुझे दाहिने कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दवा तो दो। दवा दो? क्यों भाई, पैसे वैसे लाए हो? पैसा? किसका पैसा, कैसा पैसा? आपके पास दवा लेने आया हूँ, यही तो आपकी किस्मत है। अब सब उस नए चिकित्सक के पास जा रहे हैं, आपके पास कोई आना ही नहीं चाहता। भाग्य है आपका जो मैं आ गया। अच्छा, बड़े आए, हमारा भाग्य है। ए जा, चल जा, तू भी उसके पास चला जा, मेरे पास क्यों आया है? तो ठीक है, मैं भी उसके पास चला जाता हूँ। लेकिन याद रखिएगा एक बात वैद्य जी, आपने अपने हाथ की चीज उठाकर उसको दे दी है, ऐसे तो तरक्की ना हो पाएगी आपकी। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? मेरी कोई संतान नहीं है दीदी, इसलिए मेरे पति के घर वाले मुझे कई बातें सुनाते रहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दवा देती हूँ, इसे खाने से तुम्हारा पुत्र चांद जैसा सुंदर होगा। ये लो दीदी, ये तुम्हारे लिए मेरी प्रणामी है। पैसा नहीं, मैं दवा के बदले पैसा नहीं लेती, तुम इसे वापस ले जाओ। पैसा नहीं, लेकिन फिर तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा? मेरे पति खेती करते हैं, उसी से हमारा गुजारा होता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। कितने नेक लोग हो तुम लोग, लोगों की मदद कर रहे हो पर पैसे नहीं लेते हो। और उस शैतान वैद्य को देखो, हर दिन हमारा खून चूसता है वो। एक दिन हम भी बहुत मुश्किल में थे, कविराज माशाई के घर गए, उन्होंने हमें लौटा दिया। तब से मैंने प्रण लिया है कि पैसे के लिए किसी को वापस नहीं करूंगी। तुम्हारा ये प्रण लंबी उम्र वाला हो बहन, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। हाँ दीदी, जो सेवा आप कर रहे हो हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रमा, कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ थी? मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ गए थे? बाहर थी। अरे लाओ, थोड़ा पान तो दो। ले लो पान। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ दिन से बस घर घर घूम रहे हो। अरे और मत पूछो भाई, वो सुखदेव और उसकी पत्नी ने मुझे रास्ते में ही लौटा दिया। वो गांव के सभी को मुफ्त में दवाई दे रहे हैं और इसी वजह से कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा। इसमें तुम्हारा ही भला है, कुछ दिन से रोगी देखते देखते तुम थक गए थे, अब थोड़ा आराम करोगे। अरे आराम करने से पेट नहीं भरेगा भाई, वैद्य हूँ वैद्य, थोड़ा बहुत तो कमाई करना पड़ेगा ना। आज उसने वो रास्ता भी बंद कर दिया। अब क्या करोगे? खाना बंद हो गया तो हम कैसे जिएंगे? अच्छा, तुम एक काम कर सकती हो क्या? जाओ जरा देखो कि वो इतने खतरनाक रोगों का इलाज कैसे कर रहे हैं। अगर तरीका पता चल जाए तो मैं भी उन रोगों की दवा बेच सकता हूँ। क्या कहती हो? ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन क्या वो मुझे कुछ बताएंगे? अरे जब सुखदेव वहाँ नहीं होगा तब तुम जाना। बच्ची को ऐसे बैठना होगा, तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा कि वो तुम्हें सारी बातें बता दे। ठीक है, मैं तो कल ही जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। चाची, आप ये क्या कह रही हैं? रोग की दवा जानकर आप क्या करेंगी? ऐसे ही जानना चाहती हूँ बेटी, बिना जाने कोई चीज खाना ठीक नहीं होता।
मैंने आपको कोई ऐसी दवा नहीं दी है जिससे आपको नुकसान हो। आप निश्चिंत होकर ये दवा खाइए। तो क्या तुम मुझे ये भी नहीं बताओगी कि ये दवा कैसे बनती है? नहीं चाची, ये बात मैं नहीं बता सकती। अच्छा, पूरी बात मत बताओ, कम से कम उस पेड़ का नाम तो बता दो जिससे तुम इतनी अच्छी दवा बनाती हो। मैं इसी अरबी के पेड़ से दवा बनाती हूँ चाची, अब बस इतना ही जान लीजिए। हाँ, तुमसे बात करके बहुत कुछ जान लिया, अब मैं चलती हूँ। हैं? क्या बात कर रही हो भाग्यवान? वो लोग अरबी के पेड़ से इतनी बढ़िया दवाई बनाते हैं? हाँ, वही तो उस औरत ने कहा। दूसरे लोग भी यही कहते हैं। वो अरबी का पेड़ बहुत कीमती है, उससे बहुमूल्य दवाएं बनती हैं। अच्छा, तो फिर उस अरबी के पेड़ को चुरा कर लाना होगा। नहीं नहीं, ये गलती मत करना, चोरी महापाप है। और लोग कहते हैं कि उस अरबी के पेड़ की जड़ें पाताल तक गई हैं, उसे चुराना किसी के बस की बात नहीं। ठीक है, चोरी नहीं कर सकते तो क्या हो गया, उस पेड़ को नष्ट तो कर ही सकते हैं ना। तब उसकी सारी वैद्यगिरी खत्म हो जाएगी और लोग फिर से मेरे पास आएंगे। तुम क्या करोगे? उस पेड़ को नष्ट कैसे करोगे? कौन उसे काटेगा? हाँ रबा, काटने से नया पौधा उग सकता है और वो जोखिम नहीं लूंगा मैं पेड़ को जड़ से मार दूंगा। जड़ से मार दोगे? कैसे? कैसे मारूंगा, ये देखो। हे भगवान, ये तुम क्या बना रहे हो? ये तो साक्षात नर्क का जहर है। हाँ भाग्यवान, इसी जहर से आज मैं अपने सभी शत्रुओं का नाश करूंगा। हाय रे, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अरे क्या हुआ चंपा, क्या हो गया भाई? सुबह सुबह इतना रोना गाना क्यों शुरू कर दिया? अरे देखो ना, मेरे अरबी के पेड़ की क्या हालत हो गई है। किसी ने जैसे आग लगाकर इसे जला दिया हो। हैं? अरे बाप रे बाप, ये तो सच में जल गया। ये कैसे हुआ? ये बताओ, क्या तुमने किसी से दवा देकर पैसे लिए थे क्या? किसी से पैसे मांगे क्या? ये पक्का पैसे मांगने की वजह से हुआ है। ये श्राप पेड़ पर लग गया है। मैंने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। इतने दिन से मुफ्त में लोगों की सेवा कर रही हूँ और मेरा ही पेड़ जल गया। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ इस पेड़ को ढूंढने? अच्छा चलो ठीक है, चलो दुखी मत हो। जो हुआ चलो हटाओ उसको, हमारे भले के लिए ही हुआ होगा, कोई बात नहीं। चलो आओ, अंदर आकर बैठो। चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ। आओ। मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक ये नहीं जान लूंगी कि मेरा पेड़ ऐसे कैसे जल गया। तब तक मैं अन्य जल को हाथ नहीं लगाऊंगी। ओहो, ये कैसा पागलपन है चंपा? एक साधारण से पेड़ के लिए इतना व्याकुल होना ठीक बात नहीं है भाई। ये साधारण पेड़ नहीं, मेरे लिए यही सब कुछ था। तुम ये नहीं समझोगे। अरे हाय रे, मैं तो मर ही जाऊंगा। हे भगवान, अरे सुनती हो रमा, कहाँ चले गए? अरे जरा आकर मुझे देखो। ए जी, क्या हुआ तुम्हें? सुबह से ऐसा क्यों कर रहे हो? बुखार। अरे भाग्यवान, बहुत तेज बुखार है।
मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ। अरे रे 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 रे। देखो तो सही कितना बुखार है। ये क्या, तुम्हारे शरीर पर ये दाग कैसे? दाग? कौन से दाग? देखो देखो, पूरे शरीर पर अजीब सी फुंसियां निकल आई हैं। हाय 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 हाय, हे भगवान, ये कौन सा रोग हो गया है? ये तो कुष्ठ रोग के लक्षण है रे। अरे रे 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 रे, ये कैसे हो गया? कुष्ठ? तुम्हें कुष्ठ हो गया? अरे भगवान, ये रोग तुमने क्यों मोल ले लिया? कल रात सुखदेव के घर के उस अरबी के पेड़ पर मैंने जहरीली दवाई डाली थी। शायद उसी जहर के असर से ये बीमारी मुझे लग गई है रे। अब क्या होगा? तुम्हारे पास तो कुष्ठ रोग की कोई दवा भी नहीं है। दवा होती भी तो क्या फायदा भाग्यवान, मेरी बनाई कोई भी दवा काम की नहीं है। अरे रे 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 रे। क्या करोगे? मुझे सुखदेव के घर जाना होगा। उसकी पत्नी ही अब मुझे ठीक कर सकती है। अरे रे रे, चलो चलो चलो। हाय रे, इतना बड़ा अनर्थ किसने कर दिया? एक औषधीय अरबी का पेड़ पूरी तरह नष्ट कर दिया। हाँ बहन, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। इससे अच्छा होता कि कोई हमारे सारे पैसे ले जाता। ये भयानक नुकसान किसने किया? नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं हुआ है, हम सब का हुआ है। अरे इतने दिनों तक तुम्हारे पास से मुफ्त में दवाई लेते रहे, अब फिर से उसी शैतान वैद्य के पास में जाना पड़ेगा। सुनती हो? अरे कहाँ हो? घर पर हो क्या? अरे रे 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 रे। लो, नाम लेते ही खुद चला आया। कहो कविराज माशाई, यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, अरे आपके पास में हम दवा लेने आए हैं। मुझे थोड़ा सा अरबी के पत्तों की दवा दे दो, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है। अरे रे 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 रे। आपको अचानक कुष्ठ कैसे हो गया? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा बेटी। उस अरबी के पेड़ को नष्ट करने के चक्कर में मैंने अपना खुदाई का सर्वनाश कर लिया। क्या? ओ, तो ये काम तूने किया? शैतान वैद्य कहीं का, आज तुझे जूतों से मार मार कर गांव से बाहर निकालेंगे। अरे तेरी तो। अरे रे 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 रे, रुको रुको रुको, ऐसा मत करो, दया करो। पहले मुझे बचा तो लो, उसके बाद जो करना करना। बस एक बूंद पहले दवा दे दो। रे 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 रे। तूने अपने बचने का रास्ता खुद बंद कर दिया है। दुष्ट कविराज, ईर्ष्या में आकर तूने मेरे अरबी के पेड़ को मार डाला। इसलिए अब तेरे भाग्य में कोई दवा नहीं है। इसी रोग में तड़प तड़प कर तेरा अंत होगा। अभी यहाँ पे क्यों खड़े हो? निकल जाओ यहाँ से, और फिर कभी इस गांव में दिखाई मत देना। निकलो यहाँ से, धोखेबाज चालबाज कहीं के। हाँ कविराज माशाई, अब इधर मत आना, नहीं तो कहीं हमें भी ये भयानक रोग न लग जाए। ठीक है, अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। आज जो मुझे मिला है वो मेरे कर्मों का फल है। जो दूसरों का अहित करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। कभी नहीं।